मैं दीपक तिवारी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS देवरिया बाय दीपक सर. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 इन NCERT मैथमेटिक्स NCERT बुक इन क्लास 9th के लिए. तो आप सभी के डिमांड्स पे आज मैं एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहा हूँ बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. बिल्कुल फुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई. y is equal to 3x plus 5. First one, a unique solution, only two solution, and third number infinite many solutions. Dear students, you know that आप जानते हैं कि a linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 क्या होता है ax plus by plus c is equal to 0 is known as linear equation in two variables. So this equation can be represented by y is equal to mx plus c. इस इक्वेशन को हम y is equal to mx plus c के फॉर्म में बना लेते हैं. और y is equal to mx plus c क्या होता है? आपका इक्वेशन ऑफ लाइन होता है. हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने डिस्कशन किया है इसके बारे में, तो आप उसको आई होप देखे होंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to mx plus c के फॉर्म में बनाते हैं. और वो जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितना सोल्यूशन रखता है? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रखता है. बिकॉज इसमें जब हम x के डिफरेंट वैल्यूज यानी x के रियल नंबर्स के 0 से लेके और एंड तक यानी डिफरेंट वैल्यूज जिसमें पुट करते जाएंगे तो y के डिफरेंट वैल्यूज ऑटोमेटिक आते जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं इसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ. इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो गिवन दैट है उसको ले लीजिए. गिवन दैट क्या है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. ये आप देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हमारा बिल्कुल y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है. तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x और y है ही, लेकिन ये इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होता है. और इक्वेशन ऑफ लाइन को ही हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं. और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू है वही हमको बताना है. कि जब भी दो वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन में, तो जब हम इसके डिफरेंट वैल्यूज x के रखेंगे, मान लो हम इफ x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 0 या 0 प्लस 5 y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट 0 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. वैसे ही हम क्या कर देंगे, मान लो ये फर्स्ट हमने रख दिया, मान लो सेकेंड इफ x इज इक्वल्स टू हम 1 रख दे रहे हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 प्लस 5 यानी y इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा? 5 3 8 मिल जाएगा. तो यहाँ से y इज इक्वल टू 8 मिल गया. तो आप इसमें x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाइए तो ऑटोमेटिक y की डिफरेंट वैल्यूज आते जाएंगे. यानी इसके जो सोल्यूशन मिले जाएंगे एटसेट्रा एंड स्वान हम वैल्यूज को डॉट इसमें पुट करते जाएंगे तो वो आते जाएंगे, कभी फिनिश ही नहीं होंगे. इसलिए द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स having infinitely many solutions. यानी this equation having infinitely many solutions. यानी ये जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को रखेगा. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक है. आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इसे पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिए.
अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 गिवन है, दिया गया है। तो कह रहा है आपको कि इसके 4 सॉल्यूशंस हमको फाइंड करने हैं। कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं? 4 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम एक एक करके सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट ले रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन दैट। सॉल्यूशन में कभी भी जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया है कि 2x + y = 7, ये दिया गया है। अब इसके हेल्प से हमको कितने सॉल्यूशन बताना है? 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो हमने क्या बोला है पहले कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया होगा उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ लाइन y = mx + c के फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, यानी हम यहां से y = यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट y = 7 और ये 2x राइट साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसमें क्या करो, x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करो। कुछ भी पुट कर सकते हो या आप पे ऊपर डिपेंड हो, फ्री हो आप। यानी x के इसमें डिफरेंट वैल्यूज, कुछ भी 4 वैल्यूज पुट करिए तो y के ऑटोमेटिक 4 वैल्यूज आते जाएंगे। आइए हम देखते हैं। यहाँ से फर्स्ट हम रख रहे हैं इफ x = मान लो 0 रख दे रहे हैं। तो x = 0 रखने पे y = क्या हो जाएगा? 7 - 2 × 0, यानी ये हो जाएगा 7 - 2 0 हो जाएगा और 7 में से 0 गया तो क्या आ गया? यानी दिस इंप्लाइज दैट y = 7 आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ से इसका जो पॉइंट होगा 10 पॉइंट x, y = क्या हो जाएगा? 0। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7, तो 0,7 हो जाएगी। क्योंकि हमको 4 सोल्यूशन बताना है तो एक सोल्यूशन तो ये हो जाएगा। दूसरा इसमें मान लेते हैं हम कि इफ x = आपको मान लेते हैं 1 रख दे रहे हैं। तो x = 1 रखेंगे तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा? 7 - 2 × 1, यानी दिस दैट इज इक्वल टू 7 - 2 1 = 2, यानी 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, यानी दिस इंप्लाइज दैट y = 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका पॉइंट 10 पॉइंट x, y = क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 है तो 1,5 हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्योंकि हमको 4 सोल्यूशन बताना था। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। ऐसे थर्ड नंबर हम तो यहाँ से मान रहे हैं कि इफ x = हम -1 रख दे रहे हैं। x = -1, x = -1, देन y = क्या हो जाएगा? 7 क्या है? 2 है और x की जगह पे हम -1 रख रहे हैं, ये -1 हो जाएगा, यानी दैट इज इक्वल टू 7 और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और 2 1 = 2, 7 2 हमारा कितना हो गया? 9, यानी दिस इंप्लाइज दैट y = यहाँ से क्या आ गया? 9 आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 पॉइंट x, y = x की वैल्यू क्या है? -1 है तो -1,9। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ऐसे ही हम 4th नंबर पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ले लेंगे कि इफ x = अब हम क्या रख देते हैं? 0 रख दिया, 1 रख दिया, -1 रख दिया, हम 2 रख दे रहे हैं। x = 2 रख दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए देन y = क्या हो जाएगा? y = 7 - 2 × x के जगह पे 2 रख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा? 7 - 2 2 = 4 और 7 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट y = 3। तो यहाँ से लिख देंगे 10 पॉइंट x, y = x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो ऐसे हम 4 सोल्यूशन निकाल लिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक वो हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं hence 4 solutions are, क्योंकि हमको 4 सोल्यूशन बताना है तो hence 4 solutions are, फर्स्ट हो जाएगा क्या? 0,7, सेकेंड क्या हो जाएगा? 1,5 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपका हो जाएगा -1,9 एंड 4th नंबर आपका हो जाएगा 2,3।
3। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके, हमारा व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दिया गया है, कमेंट करके बता दीजिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन दैट, क्या हो जाएगा, गिवन दैट जो दिया गया उसको लिख लेंगे। तो क्या है, पाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहां से फिर इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बना लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 और पाई एक्स उधर चला जाएगा तो माइनस पाई इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन में x के डिफरेंट वैल्यूज, 4 वैल्यूज रख के हम y के डिफरेंट 4 वैल्यूज निकालेंगे तो वो उसके रिक्वायर्ड 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो आइए पुट करते हैं इसमें। फर्स्ट मान लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू क्या है, 0 रख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह पे 0 रख देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा, 9 माइनस पाई में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। यानी दैट इज इक्वल टू 9 में से 0 चला जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ से इसका जो पॉइंट आ जाएगा 10 पॉइंट x कॉमा वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 9 है तो 0 कॉमा 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हम 4 सॉल्यूशन बताने हैं ना। तो x इज इक्वल टू यदि 1 रख लेते हैं तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 1 हो जाएगा। यानी 9 और पाई x की जगह पे 1 हो गया। यानी ये दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई हो जाएगा। यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस पाई। अब 9 माइनस पाई भी आप रख सकते हो और नहीं तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 रख के इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो y की वैल्यू हम यही रख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका पॉइंट आएगा 10 पॉइंट x कॉमा वाई इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या है आपका 1 है और y की वैल्यू क्या है 9 माइनस पाई है। तो ये 1 कॉमा 9 माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर। इसमें थर्ड नंबर पॉइंट हम क्या रख रहे हैं, मान लीजिए x इज इक्वल टू हम -1 रख दे रहे हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि यही हमारा इक्वेशन है, इसी में रखना है। x इज इक्वल टू हम -1 रख दे रहे हैं तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू एक्स के जगह पे ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 माइनस 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 ये प्लस कर देगा, पाई 1 जा पाई हो जाएगा। यानी y की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस पाई। तो यहाँ से 10 पॉइंट जो मिल जाएगा हमारा x कॉमा वाई वो हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 9 प्लस पाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट क्योंकि 4 बताने हैं तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ में हम क्या रख दे रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 रख दे रहे हैं। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू इसमें 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह पे 2 हो जाएगा। तो ये दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। यानी यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से ये लास्ट पॉइंट जो आएगा 10 पॉइंट x कॉमा वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमारी 2 है और y की वैल्यू है 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं लास्ट में हेंस 4 सॉल्यूशंस आर। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा हो जाएगा 0 कॉमा 9। सेकेंड क्या हो जाएगा 1 कॉमा 9 माइनस पाई। थर्ड क्या हो जाएगा आपका -1 कॉमा 9 प्लस पाई। एंड फोर्थ आपका हो जाएगा
2,9 माइनस 2 पाई। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चंस जो आपके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में एक 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता ही आता है, तो आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन करिए और अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। तो हम आज आपको ये इसका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्या है ये? आपका होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर इसका सलूशन सेंड करिएगा, तो हम आपको इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आपका जो इक्वेशन दिया गया है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। कह रहा है कि नीचे बहुत सारा सॉल्यूशंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं, 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। यानी हमको बस ये चेक करना है कि इन 5 पॉइंट में से कौन इसका सॉल्यूशन है। यानी हम क्या करेंगे, ये x और y की वैल्यू है, ये x और y की वैल्यू दी गई हैं। अब x और y की वैल्यूज को उस इक्वेशन में ले जाके पुट कर दें और LHS की वैल्यू RHS के इक्वल टू आ जाए, तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। और जब LHS की वैल्यू RHS के बराबर नहीं आएगी तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्व में सबसे पहले गिवन दैट जो दिया है उसको लिख लेंगे। गिवन दैट क्या है, आपका इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा 0,2 है, ठीक है। तो अब यहां लिख देंगे दैट इज x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और एंड y इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में ले जाके पुट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, यहां से देखो x की जगह पे हम 0 रख देंगे, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे हम 2 रख देंगे, तो ये बराबर 4 हो जाएगा। तो ये दिस इंप्लाइज दैट 0 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 0 में से -4 चला जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -4 इज इक्वल टू 4। तो आप देखो यहाँ से जो LHS की वैल्यू दी गई है वो RHS के बराबर नहीं है, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ से लिख देंगे हेंस 0,2 इज not a solution of the above इक्वेशन। यानी जो ऊपर इक्वेशन दिया गया है उसका 0,2 क्या है, सोल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द एबव इक्वेशन। यही होता, बराबर आ जाता तो हम कह देते कि ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट आइए चेक करते हैं सेकेंड नंबर क्या है, 2,0 पॉइंट दिया गया है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो यहां से आप देखो हियर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, पुटिंग इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में ले, यही हमारा इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में ले जाके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, वी गेट, अब x की जगह पे हम 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 रख देंगे, तो बराबर ये क्या है, 4 दिया गया है। तो यहां से देखो दिस इंप्लाइज दैट 2 माइनस 2 में 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट
2 माइनस 0 यानी 2 में से 0 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 यानी 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये दिस इंप्लाइज दैट हो गया कि LHS नॉट इक्वल टू RHS यानी LHS की जो वैल्यू है वो RHS के बराबर नहीं है। तो हम यहां से बोल सकते हैं, यहां से हेंस 2,0 is not a solution of the above equation यानी 2,0 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब आइए थर्ड नंबर को चेक करते हैं। थर्ड नंबर हम क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट है 4,0। तो यहाँ पे क्या है, हियर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0 पुटिंग इन इक्वेशन 1 यानी x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू इक्वेशन 1 में ले जाके पुट कर देंगे, वी गेट। तो क्या मिलेगा, आप देखो x के जगह पे हम क्या रख दे रहे हैं 4 रख दे रहे हैं, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या रख दे रहे हैं 0 रख दे रहे हैं। तो ये बराबर हो जा रहा है 4। सो दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस 2 में 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4। सो दिस इंप्लाइज दैट 4 में से 0 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 यानी 4 की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं हेंस 4,0 is a solution of the above equation यानी 4,0 जो ऊपर इक्वेशन दिया गया है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आपको फोर्थ नंबर को भी चेक करना है और फिफ्थ नंबर को भी चेक करना है। देखना है x इज इक्वल टू ये रख के y इज इक्वल टू ये रख के कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। यदि होगा तो हम इज अ सॉल्यूशन बोल देंगे, नहीं होगा तो इज नॉट अ सॉल्यूशन बोल देंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए और डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तभी मैथमेटिक्स में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर पा सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस मैन इज नॉट अ परफेक्ट। क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छा नंबर एग्जामिनेशन में पा सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही आता है कि x और y की वैल्यू दी जाती है तो हमसे पूछता है उसमें k दे देगा, p दे देगा या z देगा, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, जो x और y की वैल्यू दी गई है उसको सिंपली ले जाके उस इक्वेशन में रख के उसको थोड़ा कैलकुलेट कर दीजिए, दिस दैट कर दीजिए, उधर उधर सॉल्व कर दीजिए और जो रिजल्ट आएगा वो आपका उसकी वैल्यू हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सॉल्व लिख दे रहे हैं। सबसे पहले गिवन दैट लिख लीजिए, क्या दिया गया है, यानी गिवन दैट है द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 2 दिया गया है एंड y इज इक्वल टू क्या दिया गया है 1 दिया गया है। तो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1 यानी इसको इक्वेशन 1 में ले जाके पुट कर दीजिए, वी गेट। तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 हो जाएगा, 2 पहले से है और x की जगह पे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 1 रख दो तो ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू k हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 2 जा 4 प्लस
3 1 जा 3 is equal to k. So this implies that 4 3 7 is equal to k. So this implies that k is equal to 7. तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें पता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखते हैं और मैं इतना अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमारे मोरल को और मोटिवेट करने के लिए, हमको और प्रमोट करने के लिए एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करिए और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।